दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। जब कभी मैं कोई कबाड़ देखती हूँ, कोई बॉक्सेस देखती हूँ, कोई वेस्ट चीज़ देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसे बीप 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 होने लगती है और मैं सोचने लगती हूँ कि इस कबाड़ का मैं नया कुछ क्या बना सकती हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो। आपने पहले भी देखा था कि मैंने एक वाज़ बनाया था और इसी तरह के मैंने बहुत सारे DIY बनाए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इन DIY को शेयर करूं ताकि आपको भी पता लगे कि वेस्ट से कैसे क्या बनाना है और अपनी क्लाइमेट को कैसे बचाना है। तो चलिए आज लाइफ रंग बिरंगी में मैं ऐसे ही DIY बताती हूँ। इस तरह के ये बॉक्सेस में बिग बास्केट से फ्रूट्स आते हैं और ये मेरे पास बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने सोचा इनका कुछ बनाया जाए। तो इसका बीच का पार्ट यूज़ करूँगी, जो फ्लैप से उन्हें हटा दूँगी। ये मेरे कलर्स सब जगह बिखरे पड़े रहते हैं, तो मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इनको कट कर लूँगी साइड्स को, क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो मैं कटर से या सीज़र्स से किसी से भी इनको कट करती हूँ। ये देखिए बहुत इजी है इसे कट करना। ये देखिए, और ये जो पोर्शन बच रहा है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे शेल्फ्स बनाने के लिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो 4 बॉक्सेस लिए हैं। इन 4 बॉक्सेस में से हम बना रहे हैं। ये देखिए मैंने ये सारे काट लिए हैं और हमारे पास ये बचा है इस तरह का, मुझे चाहिए थे जो मैंने काट लिए हैं। इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी शेल्फ्स बनाने के लिए। इनको अभी एक तरफ रख देते हैं। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। इस पर मैं अब ये गिफ्ट पेपर लगा रही हूँ और गिफ्ट पेपर बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, सस्ते मिलते हैं, 10 रुपये के मिलते हैं। अपनी पसंद का कोई भी गिफ्ट पेपर आप इस पर लगा लें। इसको फेविकॉल से चिपका रही हूँ मैं, और आप चाहें तो एक्रिलिक कलर या जो वॉल पेंट होता है उसको भी इस पे लगा सकते हैं। जो होल्स दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली गिफ्ट पेपर से कवर हो जाएंगे। होल्स इसलिए होते हैं कि ये फ्रूट बॉक्सेस हैं, तो हवा जाने के लिए इनमें होल्स दिए हुए हैं। तो इसको मैं फेविकॉल से चिपका रही हूँ। पूरे बॉक्स पर मैं लगा रही हूँ गिफ्ट पेपर। मैंने ये ब्राइट सा गिफ्ट पेपर लिया है फ्लोरल। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी सोबर भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसी तरह से पूरे में गिफ्ट पेपर लगाकर मैं 4 बॉक्सेस ऐसे तैयार कर रही हूँ। अभी मैं बाहर की तरफ गिफ्ट पेपर नहीं लगा रही हूँ। देखिए ये मेरे 4 हो गए हैं तैयार। ये जो है मेरे, इनको मैं शेल्फ्स में यूज़ करूँगी, शेल्फ्स बनाऊँगी इस तरह से। देखिए तो इसमें शेल्फ बन जाएगी। पहले शेल्फ्स लगा देते हैं हम। और ये मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था, तो इसमें मैंने जोड़ दिया है मास्किंग टेप से शेल्फ को। इसके बराबर का मैंने बना लिया है। अब मैं इस पर वाइट पेपर, इसको रेड एंड वाइट कर रही हूँ। तो इसमें मैं वाइट पेपर A4 साइज़ का लिया है, उसको फोल्ड करके फेविकॉल से लगा रही हूँ, चिपका रही हूँ। तो देखिए कितना सिंपल है, घर में रखा हुआ है ये A4 साइज़ पेपर, सभी क्या मिल जाता है। तो हम
को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और बॉक्सेस तो आपको पता ही है फ्री के ही है, तो इसको जल्दी जल्दी मैंने इसकी शेल्फ्स बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये शेल्फ्स बनाकर इनमें यहाँ पर फेविकॉल से चिपका दी हैं। और पहले 2 बॉक्सेस एक से दूसरे से चिपकाए और अब ये चारों के चारों मैं आपस में चिपका देती हूँ। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 8 शेल्फ्स हो जाएंगे। इसको हम चाहें तो ग्लू गन से या हम चाहें तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। मुझे फेविकॉल से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ग्लू गन बार बहुत जल्दी ग्लू सूखता है। तो ये देखिए ये ऐसा बन गया है चिपकने के बाद। बैक साइड से पूरे अभी जोड़ दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरे में A4 साइज़ पेपर लगा रही हूँ वाइट कलर का। आप चाहें तो गिफ्ट पेपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए वाइट पेपर मैंने फेविकॉल से लगा दिया है और ये इसका लुक आ रहा है पूरा। अब मेरे पास एक ये टेप है सिल्वर कलर का, तो अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ इस टेप को। तो अब इससे मैं पूरे में ये पाइपिंग जैसी लगाऊंगी, बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये देखिए जिससे कि इसका अच्छा सा लुक आ जाए। तो अब ये मैं पूरे में ये चिपका रही हूँ। इस तरह के टेप्स जो है बहुत यूज़ होते हैं क्राफ्ट में और किसी भी स्टेशनरी पे आपको ये हर कलर में आसानी से मिल जाएंगे। ये एक पैक 10 रुपए का होता है। आपको ये चाहिए हो तो ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। तो ये मैं पूरे में ट्रिम लगा दिए। इसमें मैं अपनी एक्रेलिक कलर्स की बॉटल्स जमा देती हूँ। देखें कैसे लग रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे DIY की तरफ, जो कि है एक पेन होल्डर या शो पीस। इसके लिए मैंने कैडबरी का एक बॉक्स लिया है जो बेस रहेगा मेरे पेन होल्डर का। दोनों तरफ से मैं इसमें मास्किंग टेप लगा रही हूँ और सील कर रही हूँ जहाँ से वो खुलता है वहाँ से। आज मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए। ऐसे ही ये मैंने सोप का बॉक्स लिया है, तो जहाँ से इसकी ओपनिंग्स है वहाँ सब में मैं ये लगा रही हूँ मास्किंग टेप। सारी ओपनिंग्स में मास्किंग टेप लगा देते हैं ताकि ये मजबूती बनी रहे इसमें। ये देखिए इसका एक बिल्कुल छोटी सी बुक का लुक आ रहा है। दूसरी बुक्स बनाने के लिए मैंने मिठाई का बॉक्स का बेस लिया है, उसके ऊपर मैं कार्डबोर्ड बराबरी का उस पर चिपका रही हूँ फेविकॉल से। आप चाहें तो जितनी भी बुक्स बना सकते हैं आपके पास जो मिठाई के या दूसरे बॉक्सेस हैं उनसे, और सभी पे कार्डबोर्ड फेविकॉल से चिपका सकते हैं। और एक ये छोटा बॉक्स भी मैं ले रही हूँ छोटी सी बुक बनाने के लिए। तो फेविकॉल से इनको चिपका कर बराबरी से हमें काटना है और सुखाने को रख देना है। अब ये बुक्स सूख गई हैं, देखें कैसा लुक आ रहा है इनका। पेन होल्डर का बेस बनाने के लिए ये मैंने बड़ा कैडबरी का बॉक्स लिया है, तो इसको बुक का लुक देने के लिए और मजबूती देने के लिए मैं इस पर भी बराबरी का कार्डबोर्ड दोनों तरफ चिपकाती हूँ। ये एक और बुक तैयार हो गई है बेस के लिए। फिर भी इसका लुक जो है बुक जैसा नहीं आ रहा है, तो अब इसके लिए हम लेंगे ये एक सॉफ्ट सा कार्डबोर्ड आता है पैकिंग्स में। इससे हम बुक की स्पाइन बनाएंगे जिससे
उसमें बिल्कुल टोटल बुक का लुक आए। ये कर्व देके हम स्पाइन बनाएंगे सभी बुक्स के। तो ये देखिए मैंने बराबरी से इसको काट लिया है, थोड़ा सा इसमें कर्व है, आप लोग नोट करेंगे। और इसे हम फेविकॉल से चिपका देंगे। सभी बुक्स के नाप ले लेके, जैसे ये मैंने दूसरी बुक में चिपका रही हूँ फेविकॉल से, इसी तरह से हम सभी बुक्स में स्पाइन इनकी चिपका देंगे, जिससे रियल बुक वाला लुक आ जाएगा। इन सभी बुक्स के सूखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसका बेस बनाएंगे बुक पेंट करने के लिए। तो चाहे तो आप इस पे जेसो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट एक्रिलिक पेंट लगाऊंगी सारी बुक्स पे, ताकि जो कलर मुझे पसंद है उसको करने के लिए यहाँ एक प्रॉपर बेस बन जाए। वाइट पेंट सूखने के बाद मैंने ये 3 बुक्स ले ली है। वैसे मैं 4 बुक्स ऊपर रखूँगी, लेकिन मैंने अभी 3 ही ली हैं। और इनमें एक ओपनिंग बनाऊँगी। ओपनिंग इसलिए कि ये एक पेन होल्डर बना रही हूँ मैं। तो मैं ये कटर से इसमें ओपनिंग बना लेती हूँ। देखिए ओपनिंग बन गई है। तो ये ऐसे लग रहे हैं 1 2 और एक और है 3। तो ये 3 में मैंने ओपनिंग बनाई है। और चौथी बुक जो है उसको, ये आप देखेंगे चौथी वाली को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब आगे के स्टेप में मैं इन बुक्स को अपना मनपसंद कलर दूंगी। बेस में जो मैं सबसे बड़ी बुक रखूंगी उसका नाम मैं एनसाइक्लोपीडिया रखूंगी, और उस पर मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ। और अपने सारी मनपसंद कलर्स में मैंने बुक्स को कलर कर लिया है, जैसे कि रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है। अब सभी बुक्स की स्पाइन पर मैं डिटेलिंग करूँगी गोल्डन कलर से, गोल्डन एक्रिलिक कलर और ब्रश से मैं यहाँ पर डिटेलिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा उनको सजा रही हूँ बुक्स को। देखिए गोल्डन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ग्रीन बुक पर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से जो बुक्स होती हैं, ये बहुत मोटी वाली बुक है तो ये मेरी पॉकेट डिक्शनरी बन जाएगी। इस पर भी मैंने डिटेलिंग कर रखी है। इसी तरह से सारी बुक्स को मैं अपने मनपसंद टाइटल्स दे दूंगी। और अब मैं बताने वाली हूँ सीक्रेट टिप। बुक्स में पेजेस तो होते ही हैं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ग्रीन एक्रेलिक पेंट किया। ग्रीन एक्रेलिक पेंट सूख जाने के बाद मैंने गोल्डन एक्रेलिक पेंट किया सभी बुक्स के एजेस पे। और जब ये पेंट गीला ही था तभी मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया और उसको पूरे में यहाँ पर जहाँ गोल्डन पेंट किया था उसे फेर दिया। तो वहाँ पर ऐसा लगने लगा जैसे कि ये बुक्स के पेजेस हैं, इकट्ठा हुए पेजेस हैं, और ये गिल्डेड एजेस भी आ गए। अब देखिए जो हमारी बुक्स हैं ये इस तरह से हम स्टैक करके अपनी कॉफ़ी टेबल पे रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। ये एक टेबल एक्सेंट बन गई है। बहुत ही खूबसूरत ये शो पीस लग रहे हैं। कहीं से भी ये नकली बुक्स नहीं लग रही हैं। और इनको हम दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। देखिए बेस में मैंने ये सबसे बड़ी बुक ली एनसाइक्लोपीडिया, फिर माय डायरी, उसके बाद मैंने ली शैली, उसके बाद मैंने पॉकेट डिक्शनरी रखी, और फाइनली मेरा फेवरेट ऑथर कीट्स। इन सबको हम फेविकॉल से अच्छे से चिपका दें तो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हें फेविकॉल से चिपका देती हूँ ताकि वो हम उन्हें आसानी से उठा सकें, कहीं भी रख सकें। देखिए जैसे ये फेविकॉल सूखेगा तो ये सब चिपके रह जाएंगे। देखिए कैसा लुक आ रहा है।
और फाइनली हम इस पर एक वार्निश लगाएंगे ताकि ये एक्रेलिक कलर सील हो जाए। जब भी हम इसको इन बुक्स को उठाएंगे तो हमारे हाथ चिपचिपाएंगे नहीं। देखें ये बढ़िया लुक मेरे सेंटर टेबल का। ये मेरी वर्क टेबल का फाइनल रिवील, ये मेरे 2 DIY के साथ। और ये जो आप वाइट देख रहे हैं, ये वाइट वाला, ये मैंने पहले बनाया था एक ऑर्गेनाइज़र। मेरे यहाँ ओवन आया था, गैस तंदूर, उससे बनाया था। इसमें मैंने इस तरह से अपना स्टेशनरी का सामान रख रखा है जो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज़ होते हैं, वो चीज़ें भी रखी हैं, जैसे कलर्स एक्सेट्रा रखें। और ये जिसका भी मैंने आपको बना के बताया है, ये वो सब है। इसमें देखिए मैंने कितने अच्छे से अपने सारे कलर्स जमा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब तो इन कलर्स में। और ये देखिए ये सेकंड DIY, ये देखिए इसमें मैंने अपने ब्रशेस, फेविकॉल और ये कुछ मधुबनी पेंटिंग के कलम है, ये ब्रशेस हैं पेंटिंग के, ये पैलेट नाइफ है, ये सब मैंने इसमें रख दिए। बताइए आपको ये DIY मेरे कैसे लगे और मेरे टेबल का लुक कैसा आ रहा है। और अगर आपको ये सब मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।